तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टडी इन हंगरी के ऊपर कि अगर आपने अभी 12th पास किया है, बैचलर किया, मास्टर्स किया और तो यार वो मार रहा था अभी जैसे इंडिया मारते थे पहले। पर हुआ ये कि जब तक मैंने कैमरा ऑन किया यार वो लड़का भाग गया। फिर मैंने सुनील भाई को ऑफ़र दिया, मैंने कहा भैया यार जाके खड़े हो जाओ, एक लगवा लो वीडियो के लिए। भैया ने मना कर दिया, अरे 3 दिन तो भाई निशान नहीं जाएगा और फिर दर्द अलग से सहना पड़ेगा। नमस्ते, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टडी इन हंगरी के ऊपर कि अगर आपने अभी 12th पास किया है, बैचलर किया, मास्टर्स किया और आप देख रहे हैं कहीं पे अब्रॉड जाने के लिए, पढ़ने के लिए, तो हंगरी बहुत ही अफोर्डेबल डेस्टिनेशन है। और यहाँ पे जो इंग्लिश में स्टडीज़ ऑफ़र होती हैं वो होती हैं 600+ आपके पास कोर्सेज़ होते हैं, 200+ फॉर द बैचलर, 300+ फॉर द मास्टर्स और 150+ जो है PhD, शॉर्ट टर्म कोर्स, लैंग्वेज कोर्सेज़। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये कुल मिला के 600+ होते हैं। और इनका जो इंस्ट्रक्शन होता है लैंग्वेज का वो इंग्लिश होता है और हमको इंग्लिश आती है, सारे देशियों को इंग्लिश आती है क्योंकि हमने बचपन से वही सीखी है, पढ़ी है इंडिया में। और बात करते हैं फ़ीस की कि अफोर्डेबल क्यों है। तो पहली बात, जब आप बैचलर के लिए आते हैं तो जो उसकी फ़ीस होती है वो होती है अराउंड 2,000 से 3,000 यूरो पर सेमेस्टर और मास्टर्स की होती है 4 से 5,000 यूरो पर सेमेस्टर। पर ये एक एवरेज नंबर है, ये 100% नहीं है कि हर कोर्स की यही फ़ीस है। कुछ कोर्सेज़ हैं वो ज़्यादा महंगे हैं, कुछ कोर्सेज़ हैं वो सस्ते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। और जिनको नहीं पढ़ने आना वो ये वीडियो खाली अपने मज़े के लिए, मनोरंजन के लिए देख लो। बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की कि इंग्लिश में कोर्सेज़ है तो भाई आप सोचो कि आप सर्टिफिकेट चाहिए, आईलेट्स चाहिए, कुछ और चाहिए। और यकीन मानो बहुत सारे कोर्सेज़ में आपको कुछ नहीं दिखाना होता, खाली आपको अपने जो आपकी लास्ट एजुकेशन है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर आपने 12th हिंदी मीडियम से करा है, बैचलर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में मीडियम में आपका जहाँ पे मतलब पढ़ाता तो कोई भी नहीं है इंग्लिश में से, 100% हिंदी में, बट लैंग्वेज होती है ना CBSE बोर्ड है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो वो लेटर पे लिख देंगे ना खाली स्कूल बैठ के कि हाँ भाई इस बंदे ने इसको पढ़ना लिखना और सुनना आता है और ये बोल सकता है एवरेज इंग्लिश और इसके पास सब्जेक्ट भी इंग्लिश ही था, 12th में होता है। तो भाई साहब आपको कुछ नहीं दिखाना, जैसे मैंने बस यही लिख के दिखाया था अपने स्कूल से। और अगर आपने बैचलर की है और आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सेम लेटर, यही लेटर बैठ पर अपनी यूनिवर्सिटी दिखाना होता है उनको लिख के कि हाँ भाई साहब जो मैंने थी, मुझे इंग्लिश आती है, मैं पढ़ सुन सकता हूँ। तो उसके लिए आपको कोई आईलेट्स नहीं देना, कोई और सर्टिफिकेट नहीं देना, बस यही चल जाता है। और ये बहुत सारे प्रोग्राम में होता है, पर ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोग्राम पढ़ना चाह रहे हो। अगर आपका प्रोग्राम मांग रहा है भाई कुछ स्पेशल है कि वो मांग रहा है कि आपको सर्टिफिकेट देना ही है उसके लिए, तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, फिर आपको करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं मांग रहा, वो कहते हैं भाई ये हमें कुछ भी तुम प्रूफ कर दो कि तुमने इंग्लिश पढ़ी है, कोई जो पेपर हो रहा वो बहुत है, वो चल जाएगा। तो साल में 2 बार जो होते हैं वो आप एडमिशन ले सकते हो, प्रोसेस होती है फरवरी में, आपका सेमेस्टर फरवरी से शुरू होता है और दूसरी होती है सितंबर से शुरू होता है। या आप फरवरी में आना चाहते हो, जो अब वाले लोग हैं जो भाई साहब चाहते हैं कि अभी उनको बाहर जाना है, वो भी ग्रेजुएट हुए हैं, पास हुए हैं, क्योंकि एक और ये चीज़ है, अगर आपको एडमिशन अप्लाई करना है तो आपके पास जो प्रीवियस एजुकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। आप उसको नहीं चाहते कि आप एग्ज़ाम दोगे और आपको डिग्री मिल जाएगी, तब तक वो नहीं मानते लोग, कहते हैं आपके पास सर्टिफिकेट है, आप पास हो जाए तभी आप अप्लाई करना। तो आप अगर अभी अप्लाई करोगे तो आपकी जो स्टडीज़ हैं वो फरवरी से शुरू हो जाएंगी। अगर आप सितंबर से आना चाहते हो तो उसके लिए आपको टिल जुलाई अप्लाई करना होता है, नवंबर से शुरू होते हैं, फरवरी तक ओपन होती है एप्लीकेशन। और उसके बाद आपको फिर जो होते हैं आपका इंटरव्यू लेते हैं और जो प्रोसेस होती है बाकी उनकी, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डीपली कि हाँ भाई क्या एंट्रेंस उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो हर एक कोर्स की अलग रिक्वायरमेंट होती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स चूज़ कर रहे हो। और वैरायटी ऑफ कोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि आप कोई आर्ट्स में है, कोई फोटोग्राफी में है भाई, कोई स्पोर्ट्स में है। तो मैं जो था, मेरा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट प्रोग्राम था। जब भी मैं किसी इंटरनेशनल से मिलता था और मुझसे पूछता था भाई क्या पढ़ रहे हो, तो मैं बोलता था भाई स्पोर्ट्स, फिजिकल ट्रेनिंग। कहते थे वाह। तो ये बहुत ही अलग था, क्योंकि इसमें जो भी मैंने सीखा वो बिल्कुल स्पोर्ट्स से रिलेटेड था। इस डिग्री से मैं खाली स्पोर्ट टीचर और कोच बन सकता हूँ।
और इसमें मुझे सिखाते थे, जो एजुकेशन लेवल था वो मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। कुछ भी ऐसा नहीं था जी जो मैं फेक कर सकता हूँ। जी अगर मुझे कम्युनिकेशन का क्लास है, सब्जेक्ट है मेरा, उसमें मुझे पास होना है तो उसमें मुझे किसी हाई स्कूल जाना होगा, वहाँ पे विज़िट करना होगा, बच्चों से बात करनी होगी, कम्युनिकेशन करनी होगी एज ए टीचर, उनसे थोड़ा बहुत वार्तालाप करना होगा, कुछ गेम्स खेलने होंगे उनके साथ, तब जाके उनके स्कूल मुझे पेपर देता है। कि मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा कि जहाँ का सिस्टम था एजुकेशन, मुझे बढ़िया लगा इस चीज़ के लिए कि अगर मेरी स्विमिंग क्लास है तो मुझे स्विमिंग क्लास में जाना ही है, मैं उसे बनवा नहीं सकता पास होने के लिए। हमारे पीछे ये सुनील भाई हमारे कैमरामैन थे, और ये पीछे व्यू ये देखो आप पार्लियामेंट, ये डैनूब नदी। और बहुत बहुत धन्यवाद 166 लोगों को जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। मैं ये वीडियो किसी एक बंदे के काम आ जाए, होपफुली आ ही जाएगी एक बंदे के काम। तो हाँ भैया, हाँ आ जाएगी, भैया ने बोल दिया मतलब आ जाएगी। बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो जब वो वीडियो आए तो आपको पता हो, और आप प्लान कर रहे हैं पढ़ने का बाहर, तो एटलीस्ट आप एक व्यू देख सकें कि आपके लिए एक ऑप्शन है या नहीं है। और आप कमेंट कर देना मुझे आपको किस सब्जेक्ट के बारे में जानना है, इंजीनियरिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट्स हो गया, तो मैं उस एक पर्टिकुलर जाके उस वेबसाइट पे और उस कोर्स को डाल के आपको दिखा दूंगा। आप ऐसे सर्च कर सकते हैं और मैं उसी कोर्स को दिखा दूंगा जो आप कमेंट कर दो। तो इससे जो होगा आपका ही भला हो जाएगा, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा उस वेबसाइट को खोल के सर्च वर्च करने का सब कुछ। तो सुनील भाई जो थे हमारे, इन्होंने भी कैमरा होल्ड करा। भाई साहब आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनील भाई आप कुछ कहना चाहेंगे कैमरे में? नहीं धन्यवाद, सब्सक्राइब करना चैनल भाई का। समथिंग वी विल ब्रिंग समथिंग यूनिक इन द नेक्स्ट वीडियो, सो हिट द सब्सक्राइब बटन।